तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, स्टक हो जाते हैं और फिर उन्हें ये भी पता नहीं लगता कि वो क्या करें। तो अगर आप भी इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते और इवन ट्राई भी नहीं कर पाते बोलने का, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करने जा रहा हूं बल्कि प्रूवन टिप्स, ट्रिक्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड, तो शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है 3 सिंपल स्टेप्स में, और फाइनल स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपको करना क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है नो योर लेवल। तो पहले समझते हैं आपके लेवल को। तो आपका लेवल इंग्लिश में ठीक है क्योंकि आप इंग्लिश समझ लेते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है और आपको इस पर खुश होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको कुछ ग्रामर के जरूरी टॉपिक्स आने ही चाहिए, क्योंकि इनमें इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं जिससे आप अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओगे। और अगर सीख लोगे तो कुछ घटेगा नहीं, और वो ग्रामर टॉपिक्स हैं सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, मॉडल्स, कंजंक्शंस। इन्हें सीख लो। इससे होगा ये कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपके माइंड में नॉलेज होगी। बिना नॉलेज के थोड़ी कुछ बोल पाओगे, तो माइंड में नॉलेज होगी तभी कुछ बोल पाओगे। तो इन्हें सीख लो। और टेंसेस के ऊपर मेरी टेंसेस की सीरीज देखना, क्योंकि मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं बल्कि थिंक इन इंग्लिश पर फोकस करता हूं, जिससे नेचुरली और कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सको। तो पहला हो गया, आपको अपने माइंड में नॉलेज फिल करना है। दूसरा, फ्री ऑफ जजमेंट। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी ग्रामर और बहुत कुछ उनके माइंड में है, लेकिन वो फिर भी स्टक है क्योंकि उन्हें डर है कि वो अगर इंग्लिश बोलना शुरू करें किसी के सामने और वो प्रॉपर ना बोल पाए तो, और बीच में अटक के बोलते बोलते तो उनकी बेइज्जती ना हो जाए, या इंग्लिश बोलते समय ग्रामर गलत ना हो जाए, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं इंग्लिश बोलने से पहले ही। तो इस तरह की ओवर थिंकिंग, इस तरह के फिल्टर्स आपके इंग्लिश बोलने की एबिलिटी को बाहर ही नहीं आने देते, और ना ही तुम कोशिश ही कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि लोगों को कैसा फील होगा, क्या सोचेंगे, ठीक है ना, वही सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस ओवर थिंकिंग, इसके चक्कर में आप बोलने का ट्राई भी नहीं कर पाते, और जितनी भी नॉलेज है माइंड तक ही रह जाती है बिना उसको यूज किए, और धीरे धीरे आप फिर उसको भूलने लग जाती हो क्योंकि आप उसका यूज ही नहीं कर रहे। तो आपको इन सब की परवाह ना करके आपको स्पीकिंग पर फोकस करना है, ना कि ओवर थिंकिंग पर। अगर आप गलत का सोचते हो तो ध्यान रखो, ये एक सेकेंडरी लैंग्वेज है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको परफेक्ट बोलना है, बिल्कुल नहीं है। आपको तो सिर्फ इतना एबल होना है कि सामने वाले की बात को आप समझ लें और सामने वाला आपकी समझ ले। और तीसरा स्टेप है थियोरेटिकल नॉलेज। मान लो आपने 100 बुक्स स्विमिंग पर पढ़ी है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे हाथ पैर चलाने हैं, ठीक है, अब आपके माइंड में सब नॉलेज है, लेकिन जब आपको पानी में उतारा जाएगा क्या आप स्विम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप थियोरेटिकल नॉलेज से स्विम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको हाथ पैर चलाने की प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं हुई, तो आप तैर भी नहीं सकते थियोरेटिकल नॉलेज के आधार पर। सेम इंग्लिश में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा है और सुना है, आपने खूब इनपुट लिया है, लेकिन आपके माइंड में तो इंग्लिश है, लेकिन आपने कभी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं की, आपने गलतियां करके खुद को इंप्रूव नहीं किया। इसकी वजह से ही आप इंग्लिश समझ तो लेते हो लेकिन बोल नहीं पाते। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग की एबिलिटी डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब प्रैक्टिस किसके साथ में करें? कोई है नहीं पास में, कोई पार्टनर नहीं है जिसके साथ में हम प्रैक्टिस कर सके। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि मैं करके दिखाता हूं। जैसे आप जो भी कर रहे हो उसको ही इंग्लिश में बोलना शुरू करो, खुद से ही अकेले में बोलना शुरू करो। जैसे कि what am I doing right now? Yeah, I'm shooting this video to train my students how to speak English confidently. तो आप जो भी कर रहे हो उसको कोशिश करो कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में ही क्वेश्चन करो माइंड में, what am I doing right now, इस तरह से ही। तो इंग्लिश में सोचो और डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में सोचकर ही, यानी माइंड में इंग्लिश ही चलनी चाहिए और निकलनी भी। ऐसा मत करो कि पहले आप हिंदी में सोचते हो फिर इंग्लिश में बोल रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो खुद से, और ऐसे ही क्वेश्चन और उनके खुद को जवाब दो। दोबारा खुद से इंग्लिश में सोचता हूँ, व्हाट डिड आई डू दिस मॉर्निंग, फिर इसका जवाब दो खुद को। दिस मॉर्निंग आई वोक अप अराउंड 7 o'clock and I stayed in my bed for a few minutes checking my phone and reading some messages. Then I got up, brushed my teeth and took a shower to feel fresh. After that, I had my breakfast, some toast, eggs and a cup of tea. While eating, I listened to some music
and thought about my plans for the day. That's how my morning went. तो खुद से ही इंग्लिश में सवाल करो, उनके जवाब दो और इसी तरह से इंग्लिश बोल बोलकर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी को डेवलप करो। अब बारी है किसी रियल इंसान से बात करने की। ऑफ कोर्स ये भी आसान है। ऐसा एक अमेजिंग ऐप है जिसको मैं आने वाली वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। तो ये था दोस्तों आज का पूरा सोल्यूशन। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स और लिंक्डइन हर जगह इंग्लिश विद प्रियांशु को फॉलो करें, जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना एनवायरनमेंट से ही आती है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यहाँ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए।